अब तो रजा साहब ने आपकी इसमें खामियां निकाल दी। आप बोल दीजिए कि इसका अन्यथा अर्थ लिया जा रहा है। अब रजा साहब भी अन्यथा मान रहे हैं। अन्यथा नहीं, देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़े से फैक्ट्स भी तो होने चाहिए। हिमाचल में जो आबादी है टोटल, जरा उसको देखिए, 68,64,602 लोग हैं और वहां का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। अब वहां देखिए कि रेवेन्यू अगर वहां पर बफ से आ रहा है या रेवेन्यू गुरुद्वारों से भी आ रहा है, जिस चीज से कोई मंदिरों की नगरी, देव नगरी बोला जाता है हिमाचल को और उत्तराखंड को, तो जहां से ज्यादा आ रहा है सिस्टम होगा, हाँ, जहां से ज्यादा आ रहा है वो ले लो, तो विकास के लिए जहां से ज्यादा आ रहा है ले लो विकास के लिए वहां पर विकास के लिए अगर हम नंबर 1 में सिस्टम के तहत जा रहे हैं, जैसे भाजपा, प्रदीप जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, फिर आप बोलेंगे तो परेशानी होगी। 2 लाख सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। हम बीजेपी चढ़ावा भक्तों का है, उसको रेवेन्यू आप बुला रहे हैं। तरह चंदा लो धंधा वाला काम नहीं करते। नंबर 2 में हम अयोध्या कॉरिडोर का घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट आती है और सीएजी पे बैन लगा दिया जाता है। ये काम नहीं करते। मंदिर के चढ़ावे को रेवेन्यू कह रहे हैं, जैसे आपने राम को माइथोलॉजिकल कह दिया था। राम माइथोलॉजिकल है, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा जो है वो इनको दे दो, वो इनकी सरकार को दे दो। सामने आ चुकी है भैया। आप मुझे बताइए, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। नहीं सुनिए, 1.5 लाख से ज्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। हर 300 मुसलमान पे एक मस्जिद है। ये बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आप बताइए, अगर आपको माइनॉरिटी का भला करना है तो आपने इनको पत्र क्यों नहीं लिखा? तो उनको पत्र नहीं, आप तो हिंदुओं को पत्र लिख रहे हैं ना। हिंदुओं के मंदिरों को लूटने की बात कर रहे हैं आप। हिंदुओं के मंदिरों को लूटने की बात कर रहे हैं। समर्थन सऊदी अरेबिया में 379 मुस्लिम्स पे एक मॉस्क है। हिमाचल प्रदेश में 300 मुसलमानों पे एक मॉस्क है। 1.5 लाख वहां पे समाजों की सहायता करनी चाहिए, सबका साथ करना चाहिए। देखिए अजय जी, भगवान का नाम मंदिरों का नाम किसने लिया? मंदिरों का नाम किसने लिया? अरे भाई अजय भाई, मंदिरों का नाम किसने? हम तो आपको याद करा रहे हैं कि इस देश में और हिमाचल में गुरुद्वारे भी हैं, वहां पर मस्जिदें भी हैं, चर्च भी हैं। आपको सिर्फ मंदिर याद रहे। पैसा लेना हो तो मंदिर याद आएंगे, वोट लेने हो तो मस्जिद याद आएंगे। एक तरफ तो हिंदुओं से ले, दूसरी तरफ हिंदुओं को गाली भी बके। लड़का जी, एक तरफ सनातन को फंड में पैसा हिंदुओं के मंदिर को लूटे भी। क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया, ये 123 जो प्राइम प्रॉपर्टी है उससे क्यों नहीं लिया? फंड के ऊपर अजय जी करता है, अजय जी अगर आपको बाहर निकाल देते हैं, जिसको देना जवाब भी नहीं देते। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? खराब है, आपकी नीयत भी खराब है। मॉडर्न मुगलाई सोच इंप्लीमेंट करना है, से खिलवाड़ करते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स। अरे भैया, अगर हम मंदिर के नाम पे नहीं, हम मंदिर के लिए बात करते हैं। आप मंदिर के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपने इस सर्कुलर में कहा? एक मिनट देश कह रहा, महानुभावों, एक मिनट आपने कहा भावनाओं, तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते रहिए। आप जैसे औरंगजेब जजिया डालता था, आप जजिया डाल रहे हैं। जैसे आप हमारे मंदिरों को कह रहे हैं कि भाई मंदिर में जो भक्त पैसा दे रहे हैं भगवान के लिए, भगवान की भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। आप क्या बात कर रहे हैं? अजय वर्मा जी, एक मिनट मैं अजय वर्मा जी, आपने कहा भावनाओं से। मैं आपकी भावनाओं की बहुत कदर करती हूं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी की हिंदू भावनाओं की तरफ जो उनका जो विचार है कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, महाशिवरात्रि में जाने से आप पार्टी के कोर मूल से आप दूर हो जाते हैं, ये तो आपकी भावना है। राम जो है वो काल्पनिक है, ये आपकी भावना है ना। लेकिन जो आपकी भावना, एक मिनट, लेकिन जो आपकी भावना चढ़ावे के प्रति है वो है कि राम नाम जपना पराया माल अपना। ये जो भावना है ना, मुझे इससे दिक्कत है। आप एक मिनट, और आप ये कर्नाटक में कर चुके हैं। कर्नाटक के मंदिरों से 10% आप टैक्स लेते हैं। मैं रजा साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, रजा साहब, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि सबके लिए एक बराबर के रूल होने चाहिए। अब जिसको जैसे शांतनु जी ने कहा वो हिंदू हैं,
वो जाके चढ़ावा देते हैं कि धर्म आगे जाए, वहां गरीबों को भंडारा में दिया जाए, स्कूल चले गरीबों के लिए, इन सब के लिए लोग देते हैं। बाकी वो सरकारी स्कीम्स के लिए वो टैक्स देते हैं। अगर किसी और को कुछ चाहिए, अगर किसी सरकार को कुछ चाहिए तो वो सबसे लेना, सिर्फ मंदिरों से लेना। क्या इस बात पर सेक्युलरिज्म पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? हिंदुओं से पैसा लेना सेक्युलर है? देखिए, इसका जवाब नाविका जी मैं पहले स्टेटमेंट में अपना दे चुका हूं कि सबसे लेना चाहिए। दूसरा, हिमाचल प्रदेश का जहां तक सवाल है, देखिए एक बात को बारीकी से समझना चाहिए कि मस्जिदों में कभी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। वो जब तामीर होती है तो उसमें चंदा आता है, उसके बनावट के लिए चंदा आता है, उसके बाद कोई पैसा नहीं लिया जाता। नंबर 2, आपने डिबेट की, बहुत अच्छा, मंदिरों से चंदा चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छा। आपसे मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि दिल्ली के लोगों को बीजेपी ने आते ही पार्क के घूमने पे टैक्स लगा दिया, उस पर भी एक डिबेट कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। पहली बार डिबेट में आपने झूठ बोला, फिर झूठ बोल रहे हैं। आपने पहला डिबेट में झूठ बोला कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। 5 मार्च 2014 को कांग्रेस पार्टी ने आपको 123 जो है वक्फ की प्रॉपर्टी दे दी थी। खोलिए गूगल करके चेक करिए, कोई टैक्स नहीं लगा है। देता है सर, आप सुनिए, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, हिंदुओं के साथ इंजस्टिस की है। आप इसमें अपना मुस्लिम वोट मत ढूंढिए, आप इसमें जिस पार्टी को बैक करते हैं सर, उसमें मुस्लिम वोट मत ढूंढिए। हम इसमें बात मुसलमानों की नहीं कर रहे, हम सीधी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि पहला झूठ आपने बोला शो पे 123 प्रॉपर्टी 5 मार्च 2014 को दी गई कांग्रेस पार्टी द्वारा। चेक कर लीजिए, आपको नहीं पता। दूसरी बात आप बताइए सर कि अगर आप, हम हिंदू, मैं हिंदू, मैं अपने भगवान को चढ़ावा दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे पुजारियों का भला हो, वहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर का भला हो, आप जाके मुसलमान के बात काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, योगी आदित्यनाथ बगैर बाबर के रोटी नहीं खाते सर। आप समझे मेरी बात? 14-15 के अगेंस्ट भी है। योगी जी बाबर करते हैं सर। अरे क्या बाबर राहुल गांधी बाबर करता है? जब 3 बार जाके उनका परिवार बाबर की मजार पे जा चुका है। बंद करिए ये ड्रामा, बंद करिए। अगर आप सच्चे होते तो कांग्रेस पार्टी को जाके पत्र लिखते। मैं कह रहा हूं आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं। प्रथमेश शुक्ला का इंदौर से सवाल है, मंदिर तो दान करते हैं लेकिन कांग्रेस सरकार ये बताए कि कांग्रेस के बताए के अनुसार दान क्यों करेंगे, कांग्रेस के बताए रास्ते पे क्यों दान करेंगे? सवाल ये है। रविंद्र नेगी का चमोली से सवाल है, देश के हिंदू मंदिर अच्छे कामों के लिए खुशी खुशी सरकार को पैसा दे देंगे, फिर भारत तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, विपक्ष को ये मंजूर होगा? अमीक जमाई जवाब दीजिए। मुझे बताना। देखिए, कांग्रेस की जो बात आप सामने रख रही हैं इस पे और दोबारा बात करनी चाहिए, लेकिन आप जानती हैं इस मामले में जब राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ, जब पूरा देश उसके लिए इंतजार कर रहा था, तो आप सोचिए कि हिंदुओं को अपने घरों में इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि हमारी जिंदगियों में जो महात्मा हैं, साधु हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनका हक अधिकार है, वो पुरोहित हैं कि वो राम मंदिर में उनको इज्जत सम्मान मिलता है, लेकिन अब वो काम सरकार करने जा रही है। अमीक भाई, हम इसके खिलाफ हैं। हम इसके खिलाफ हैं कि देश की सरकारें जो शिक्षा न दे सके, जो नौकरी न दे सके, बताने वाले हिंदुओं को किसकी चर्चा करनी चाहिए, किसकी नहीं? क्या कोई बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि मुसलमानों को किसकी चर्चा करनी चाहिए, किसकी नहीं? नहीं, आपको इतना हिंदुओं से चिढ़ क्यों है? हिंदू की वहां पे महाकुंभ में दुकान खुल जाए तो दिक्कत हो गई, हिंदू वहां कमाई कर ले तो आप उसको धंधा बोले, यहाँ हिंदू के मंदिर लूटे जाए तो इसको आप जस्टिफाई करें। हिंदू जो है क्या चर्चा करे वो भी आप निर्धारित कर लीजिए। यही तो हो गई औरंगजेब की सोच। करा नहीं पाए, लोग मारे गए। अरे भैया, वहां पे 60 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, आपको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है कि हिंदुओं ने आजादी के बाटे वहां पे आ चुके? इतनी चिढ़ पर दिक्कत क्यों ना हो? आप मुझे बताइए शांतनु गुप्ता जी, अगर अमीक जमाई जी कहते हैं, ये कह रहे हैं औरंगजेब से आगे बढ़ते नहीं, अगर औरंगजेब और योगी को कंपेयर किया जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमीक जमाई जी का कल का उनका वक्तव्य है, उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के समय भी महाकुंभ हुआ करता था, तो अब हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? तो ये किस तरफ इशारा है, और क्या इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए? ये सही बात है।